नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज देवशनि एकादशी है, तो मैं आज आपको देवशनि एकादशी का व्रत और महत्व सुना रही हूँ। सभी लोग बड़े प्यार से सुनिएगा। इस व्रत को करने के अलावा इसकी कथा सुनने से भी उतना ही फल मिलता है। तो इसलिए मैं यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी का व्रत किया जाता है। तो मैं आपको कथा सुना रही हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व क्या है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौतेय, इस एकादशी का एक नाम पद्मा भी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक आख्यान सुनाता हूँ। सूर्यवंशी राजा मधांता के राज्य में एक बार 3 वर्ष तक जल वृष्टि न होने के कारण भीषण अकाल पड़ गया था। राजा अन्न के प्रभाव से पीड़ित रहने लगी। प्रजा अन्न के प्रभाव से पीड़ित रहने लग गई। एक दिन प्रजा ने राजा के समक्ष प्रार्थना की कि हे राजन, विश्व की सृष्टि के का प्रमुख कारण वर्षा की अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है। इसमें प्रजा भूखों से मर रही है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि लोगों का यह दुख दूर हो सके। तब राजा मदांता ने कहा कि आपका कहना उचित है। राजा के पापों का फल ही प्रजा भोगती है, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी मैं आप लोगों के दुख का निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ। ऐसा कहकर कि राजा कुछ प्रमुख लोगों को लेकर जंगल में चले गया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमता रहा। अंत में ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि नित्य कर्मों से निमित्त हुए ही थे कि राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अंगिरिका ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा कि हे राजन, तुम और तुम्हारी प्रजा कुशल से तो है ना? कहो यहाँ कैसे आना हुआ? तब राजा ने कहा कि विप्रवर, आज राज्य में मैं इसलिए आया हूँ कि राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। कृपा करके आप कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने कहा, राजन, इस समय युगों का श्रेष्ठ सतयुग चल रहा है। इसमें धर्म का अधिक प्रसार है। इस युग में वेद पाठन और ताप आदि का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र भी तप कर रहा है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं उस निरपराध को शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? तब ऋषि ने बोला, हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा देवशनि एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा अवश्य होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि यह एकादशी सभी प्रकार के उपद्रवों को हरने वाली है। यदि प्रजा और राजकर्मी भी इस व्रत को करें तो अति उत्तम होगा। अंगिरिका के इस कथन को सुनकर राजा अपने राज्य में लौटे और उस एकादशी का श्रद्धा भाव से व्रत किया। इसके प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। अतः इस एकादशी के दिन का व्रत सबको करना चाहिए। इसकी कथा पढ़ने सुनने से भी सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी को देवशयनी या शयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मोक्षकामी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से शुरू होता है। युधिष्ठिर बोले, हे यदुनंदन, भगवान विष्णु के शयन किस तरह कराया जाता है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सुनो, अब मैं शयन व्रत के साथ ही चातुर्मास का व्रत भी बताता हूँ। यह भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में हो तब भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है, और सूर्य नारायण जब तुला राशि में हो तब उन्हें जगाया जाता है। अधिक या पुरुषोत्तम मास आने पर भी यह विधि इसी तरह से रहती है। इस विधि में अन्य देवताओं का शयन नहीं कराया जाता है और न उन्हें जगाया जाता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। चातुर्मास व्रत का नियम लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाएं। सबसे पहले प्रतिमा को स्नान कराएं,
फिर श्वेत वस्त्र धारण कराकर तकियादार सैया पर शयन कराएं, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें तथा योग्य ब्राह्मण से कराएं। फिर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करें, हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन कराने से सारा जगत सो जाता है। करबद्ध होकर मेरा आपसे निवेदन है कि आप 4 मास तक शयन करें और मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं। इस प्रकार स्तुति के बाद पवित्र भाव से दातुन आदि कार्य संपन्न करें। चातुर्मास व्रत शुरू करने के 5 समय बताए गए हैं। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति से व्रत शुरू करें और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को संपन्न करा दें। इस व्रत से सभी पापों का क्षय होता है। जो मनुष्य प्रति वर्ष इसको करते हैं वे सूर्य के समान दीप्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। राजन, अब अलग अलग फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मनुष्य मंदिरों में बेल बूटे बनाता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण बनता है। जो चातुर्मास काल में भगवान विष्णु को दूध, दही, घृत, मधु, शहद व मिश्री से स्नान कराता है वह वैभवशाली होता है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा ब्राह्मणों को देता वह स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोग करता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करता है वह इंद्र लोकों में अक्षय सुख भोगता है। जो चातुर्मास के दिनों में नित्य भगवान को तुलसी चढ़ाता है और स्वर्ण निर्मित तुलसी चढ़ाता है वह स्वर्णयुक्त विमान पर सवार होकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की धूप दीप से पूजा करता है वह अनंत संपदा का स्वामी होता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक मास तक पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु का पूजन करता है वह विष्णु लोक जाता है। चातुर्मास में जो मनुष्य संध्या काल में देवताओं और ब्राह्मणों को दीपदान करता है वह ब्राह्मणों को स्वर्ग कमल के वस्त्र देता है वह विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान को चरणामृत देता है वह इस संसार के चक्र से छूट जाता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है वह पापों से दूर रहता है। जो मनुष्य धर्म ग्रंथों का श्रवण करता है, वेद पाठी विप्रों को वस्त्रों और स्वर्ण का दान करता है वह दानी, ज्ञानी, धनी व यशस्वी होता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव का ध्यान करता है और उनकी प्रतिमा का दान करता है वह निष्पाप होकर गुणी हो जाता है। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है और समाप्ति पर स्वर्ण लाल गाय का दान करता है वह जीवन भर स्वस्थ रहता है और धन यश बल पाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में गायत्री मंत्र द्वारा तिल का हवन करता है और समाप्ति होने पर तिल दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका शरीर सदैव स्वस्थ हो जाता है, वह सुपात्र संतति पाता है। जो चातुर्मास के नित्य विप्रों के चरण धोकर पीता है वह पापों से और दुखों से छूटकर दीर्घायु हो और धनवान हो जाता है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर 2 गायें दान दे दें। यदि ऐसा न कर सके तो वस्त्र का दान करें। जो नित्य ब्राह्मण को नमस्कार करता है उसका जीवन सार्थक और पाप विमुक्त हो जाता है। चातुर्मास की समाप्ति पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अलंकारादि की दक्षिणा देता है वह चतुर्वर्ती, दीर्घायु, पुत्रवान राजा होता है। वह स्वर्ग लोक में प्रलयांत तक इंद्र की भांति शासन करता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य व गणेश को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु बढ़ने के साथ लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। गणेश जी की कृपा से मनोकूल फल मिलता है। गणेश जी व सूर्य प्रतिमा ब्राह्मण को दान में देने पर सर्व कार्य सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुकाल में भगवान शिव की प्रसन्नार्थी चांदी दान करता है वह या तो वह नित्य तिलों या वस्त्रों के साथ तांबे का कोई बर्तन दान करता है, उसके यहाँ स्वास्थ्य सुंदर शिव की प्रीति करने वाले पुत्र का जन्म होता है। चातुर्मास की समाप्ति पर रजक या ताम्रपात्र गुड़ व तिल के साथ दान में दें। जो मनुष्य भगवान विष्णु के
शयनोपरांत यथाशक्ति वस्त्र या तिल के साथ स्वर्ण का दान करता है, वह सभी पापों से दूर हो जाता है। इस लोक व परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों का धूप पुष्प से पूजन करता है, अन्न वस्त्र दान देता है और चातुर्मास के समापन पर शय्या दान करता है, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और वह कुबेर जैसा धनी हो जाता है। वर्षा काल में गोपी चंदन देने वाले पर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और वह इस लोक में और वह लोक परलोक में भी मोक्ष प्राप्त करता है। चातुर्मास में भगवान के शयनोपरांत गुड़ या शक्कर का दान करना चाहिए और व्रत के समापन पर उद्यापन करता है। 4 या 8 पल के तांबे के 8 या 38 पल का एक ताम्रपात्र लेकर उसे शक्कर भरकर और वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। शक्कर युक्त ताम्रपात्र भगवान सूर्य को अति प्रिय है, जो मनुष्य के सभी रोगों का शमन करता है। उसके दान के प्रभाव से व्यक्ति के यशस्वी संतति उत्पन्न होती है और मनोकूल फल देने वाली है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदायक है, उसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अंत में धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी और पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करता है, अंत में रजक पात्र पर हल्दी रखकर देता है और वह स्त्री हो या पति हो साथ में और पुरुष हो या स्त्री हो एक साथ सुख भोगता है। इनके अतुक धन और योग्य संतति प्राप्त होती है और देवलोक में पूजित होता है। चातुर्मास में जो मनुष्य पार्वती की प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण स्त्री पुरुष का पूजन करता है और दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण का दान करता है तथा व्रत के प्रारंभ में भगवान शिव की स्वर्ण प्रतिमा देता है, गाय बैलों का दान ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराता है, वह यश और कीर्ति से युक्त होता है और इस लोकों में सुख भोग करके शिवलोक को जाता है। जो मनुष्य इस काल में केवल दूध का सेवन करता है और अंत में दूधगामी गाय माता को दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में कदली फल व पलाश पत्र में भोजन करता है और कांसे का पात्र दान में करता है, वह इस लोक में सुख भोगता है। इस व्रत में जो मनुष्य पलाश पत्र भोजन करता है और तेल का सेवन नहीं करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास के व्रत में ब्रह्मघाती, मदिरा प्रेमी, बालहंक्या, मिथ्याभाषी, स्त्रीहंगा, सभी प्रकार किसी प्रकार के व्रत को भ्रष्ट करने वाला, आज्ञागमन करने वाला और ब्राह्मणी में रवण करने वाला पाप युक्त होकर अंत में मोक्ष पाता है। इस व्रत के प्रभाव से वह अंत में मोक्ष पाता। चातुर्मास में जो मनुष्य नित्य एक समय खाता है और अंत में भूखे को भोजन देता है, वह स्वर्ग को पाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान का पूजन करता है, वह विष्णु लोक में जाता है और भगवान के शयनोपरांत स्वयं धरती पर शयन करता है तो अंत में शय्या दान करता है तो शिवलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य चातुर्मास वह यशस्वी, लक्ष्मीमान, बलवान होता है और अंत में स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में सपरिवार उत्तम चावल या जौ का सेवन करता है, वह भी स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में इंद्रियों को बस में रखता है, उसे भी अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य श्रवण मास में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध, कार्तिक में दाल त्याग देता, उसे स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। जो स्नानोपरांत भगवान का पूजन करता है, वह स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में खट्टा मीठा कड़वा पदार्थ त्याग देता है, वह दुर्गुणों से छूटकर स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में पुष्पादि का धारण काल त्याग देता है, वह स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करता है, वह भी स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में केवल दुग्धाहार करता है, उसका वंश प्रलयांत तक चलता है।
जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, भोजन देना चाहिए। यह सारा दान वेद पाठी भगवान को ब्राह्मण को देना चाहिए। चोर, मदवी, अग्रगामी, अधर्मी, शास्त्रों पर का सम्मान न करने वाले, झूठ बोलने वाले और दुष्कर्मों में रहने वाले ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो इससे पाप का भागी होता है और अंत में नरक का वास करता है। इस प्रकार देवशनि एकादशी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों अच्छी तरह से सुनिएगा, इस व्रत में बहुत कुछ बताया गया है और इस व्रत को करने का महत्व, अगर नहीं कर सके तो कथा सुनने का महत्व, सभी कुछ बताया है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी देवशनि एकादशी, पद्मा एकादशी की कथा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।